अब हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और आप देख रहे हैं कि मैं नहा धोकर हो गई हूँ तैयार। मैंने पूजा भी कर ली। आज है जन्माष्टमी। हमारे यहाँ तो आज मनाई जा रही है, क्योंकि बहुत सौ के यहाँ कल 6 तारीख में भी मनाई गई थी, लेकिन हमारे यहाँ तो आज 7 तारीख में मनाई जा रही है। और आपको दिखाऊंगी कि हमारे कान्हा जी भी तैयार हो गए अच्छी तरह से। मेरी बेटी ने बहुत अच्छे से उन्हें रेडी किया है। ये देखो कैसी बैठी हुई है, ये देखो। तो दोस्तों अब जो है देखते हैं कि आगे क्या करना है, क्या बनाना है। मेरा और मेरे हस्बैंड का तो आज व्रत है, फास्ट है। और दोनों बच्चे तो अभी छोटे हैं, इनके बस की तो अभी है ही नहीं रखना। तो चलिए दोस्तों, दिखाती हूँ क्या करना है या क्या बनाना है आगे आगे। और मैं आपको अपने कान्हा जी भी दिखाऊंगी कि मेरी लड़की ने कैसे तैयार किए हैं। और बताना अच्छे लगे तो ज़रूर बताना दोस्तों। तो ये देखे दोस्तों, आज जन्माष्टमी के दिन कितनी तकड़ी बारिश हो रही है, दिख रही है आपको। और ये देखो हमारी तोरई की बेल, ये जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। ये हमारी तोरी की बेल है। ये देखो बारिश, देखो कितनी तेज आई है। देखो बारिश का भी अपने आप में एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि जन्माष्टमी पर हर साल बारिश आती ही आती है। ये देखो हमारे सामने है ये जो खाली प्लॉट, यहाँ पे भी तोरी घिए और तोरी की बेल बो रखी है। बैंगन का है, वो बैंगन का है, वो तोरी का है, और वो घिए का है, वो तोरी का है, और ये भी तोरी की है। देखो ये हमारी छत से ऐसे 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 जा रही है। और ये देखिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अब इनका हो गया है ट्यूशन का टाइम। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया है शाम का टाइम। तो मैंने यहाँ पर कस लिया था घिया, क्योंकि मुझे घिए की लोज बनानी थी। आज व्रत था जन्माष्टमी का, तो यहाँ पर मुझे घिया की लोज बनानी थी भोग के लिए। तो मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया था घिया, और घिए के अकॉर्डिंग ही मैंने चढ़ा दी थी चीनी। उसके बाद मैंने अच्छी तरह से भूना, चीनी और घिया दोनों एक साथ भूनने के बाद ये थोड़ी देर भूनने के बाद इस तरह का कलर हो गया था। और अच्छे इसे मतलब कि ये है कि मुझे चाशनी का कोई अंदाज़ा नहीं कि तार कैसा है, एक तार या दो तार, बस ये पता है कि जब साइडों में ये सफ़ेदपन आ जाता है तब ये अच्छी तरह से पक गई है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था मावा, और मैंने ये प्लेट में डाल ली थी, ऊपर से डाल दिया था मैंने इसमें बुरादा। और नारियल का बुरादा डालने के बाद ये मैंने रख दी थी एक तरफ। इधर मैंने ये लड्डू तैयार कर दिए थे, बूरे में मावा डाल के, नारियल का बुरादा डाल के यहाँ पर मैंने लड्डू बांधने स्टार्ट कर दिए थे। तो ये बना रही थी मैं लड्डू। एक हाथ से नहीं हो पा रहा था, इसलिए फ़ोन थोड़ी देर के लिए मुझे बंद करना पड़ा, क्योंकि मैं अकेली थी, बच्चे जो अपना काम कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने जो घिया की लोज जमाई थी उसके पीसीस करे मैंने अच्छी तरह से। मतलब वो तुम्हारे अकॉर्डिंग है कि तुम कैसी शेप काटना चाहते हो। तो यहाँ मैंने सिर्फ सादी ही शेप काटी, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। शाम के मेरे हस्बैंड भी का भी व्रत था, तो उनके खाने का भी मुझे बनाना था कि चाय वगैरह या जो भी उन्हें खाना था। उधर कान्हा जी का भी भोग वो पूजा वूजा भी करनी थी। यहाँ पे मैंने डाल दिया है लड्डुओं में नारियल का बुरादा, और यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने ये मैश कर लिए हैं। और उसके बाद मैंने लड्डू बांधने स्टार्ट कर दिए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर लड्डू बनाने के बाद मैंने मखाने की खीर बननी रख दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ जन्माष्टमी पर कान्हा जी को मखाने की खीर ज़रूर ही भोग में लगाई जाती है। और उधर बच्चों को भी भूख लगी थी, इसलिए
क्या करूं ये सोच रही थी, तो मूली रखी थी मेरे पास, तो मैंने उनके लिए मूली के पराठे बना दिए। इधर मैंने खीर में डाल दिया था नारियल का बुरादा, चीनी, मावा और जो भी मेरे पास थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स बचे थे वो सब मैंने डाल दिए। उसके बाद मैं यहाँ पे मूली कस रही थी क्योंकि बच्चों के लिए मुझे खाना बनाना था, तो मैंने जल्दी से बच्चों के लिए मूली के पराठे बनाए और उन्हें खिलाने के बाद हम मंदिर चले गए, क्योंकि मेरे लड़के को मंदिर जाने का था, तो इसलिए हम मंदिर यहाँ पर आ गए थे। हम मंदिर सारा काम निपटाने के बाद, तो दोस्तों इतनी भीड़ लगी हुई थी। खाटू श्याम का ये मंदिर है, तो ये इतनी भीड़ लगी हुई थी कि अंदर लाइन लगा के जाना पड़ा था। उधर इतनी गर्मी, बच्चे और मैं हम सब परेशान हो गए थे। लेकिन 1-2 दिन ये ऐसे है तो आर के कि अच्छा लगता है घूमने जाने के लिए। तो देखो दोस्तों कितनी भीड़ लगी है। सामने खाटू श्याम का दरबार लगा था, जो जस्ट मंदिर के बराबर ही मंदिर का खाली मैदान है, वहाँ पर ये जो है टेंट लगा हुआ था, जहाँ पर खाटू श्याम का जागरण और भजन कीर्तन सब चल रहे थे। तो यहाँ मेरे लड़का कान्हा जी बनकर आया था, इसलिए तो यहाँ पर हम सब फ़ोटो शूट कर रहे थे। देखिए दोस्तों कितनी भीड़ है। अभी तो ये कुछ भी नहीं था, इसके बाद भी बहुत पब्लिक आए जा रही थी। हम यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया था। हम 11 सवा 11 बजे तक हमने यहाँ पे ये भजन और झांकी वगैरह सब देखा। 11 सवा 11 बजे हम अपने घर के लिए चल दिए। और घर जाने के लिए जैसे ही हम निकले, बच्चे कहने लगे मम्मी हमारे एक और शिव मंदिर है कि वहाँ पे भी चलते हैं वहाँ। तो यहाँ पे हम निकल गए थे शिव मंदिर के लिए, और ये आ गया था शिव मंदिर। यहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, बहुत। ये हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी बहुत भीड़ लगी हुई थी। छोटे छोटे राधा कृष्ण बन के बच्चे आए हुए थे यहाँ। ये देखिए सामने छोटे छोटे बच्चे जो राधा कृष्ण बन के आए हुए थे, वे डांस कर रहे थे। और हम यहाँ पे भी ज़्यादा देर नहीं रुके, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी और बच्चे भी परेशान हो रहे थे। तो हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ही रुके, और उसके बाद हम मंदिर के अंदर चले गए थे, जहाँ और यहाँ पर हम आ गए थे मंदिर के अंदर। हमने सब भगवान के दर्शन करे और प्रसाद चढ़ाया। फिर हम घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत गर्मी लग रही थी। उसके बाद हम घर के लिए निकल चुके थे। सब देवी देवताओं के हमने अच्छे से दर्शन करे और हम चल दिए थे उसके बाद घर। तो देखिए दोस्तों, अब आ गई हूँ मैं सारे मंदिर में। मेरे बच्चे में जिटानी, हम सब मंदिर घूमने के लिए गए थे और अभी आए। अब गए हैं रात के 11। अभी 1 घंटा और है, 1 घंटे से ज़्यादा ही हो जाएगा जब चंद्रमा निकलेगा तभी। और देख रहे हो कि क्या हालत हो रही गर्मी में। तो अब तो पहले मैं नहाऊंगी। मुँह देखो कैसा हो रहा है, सारा मुँह गंदा हो गया। इतनी भीड़ मंदिर में, इतनी भीड़। और अब पहले मैं नहाऊंगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी व्रत हैं। मैं तो रह जाऊंगी बिना खाने के, लेकिन वे नहीं रह पाएंगे। इसलिए दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट भी अपने प्यारे प्यारे ज़रूर कर देना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।